मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट, 140 जिंदगियां और एक सच जो छुपाया गया। 5 दिन पहले खुला और फिर मौत का पुल बन गया। 5 दिन में पुल गिर गया, 141 मौत। जिम्मेदार कौन? 30 अक्टूबर 2022, गुजरात का मोरबी शहर। शाम का वक्त और लोग दिवाली और छठ की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। बच्चे हंस रहे थे और कपल्स सेल्फी ले रहे थे। और कुछ सेकंड बाद एक ऐसी आवाज आई जिसने 141 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक सस्पेंशन ब्रिज 5 दिन पहले ही रिपेयर के बाद खोला गया था, अचानक से टूटकर मच्छू रिवर में गिर गया। लोग पानी में गिरते रहे, किसी का हाथ छूट गया, किसी का बच्चा, किसी का कोई अपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कोई एक्सीडेंट था या किसी की लापरवाही का नतीजा? इस वीडियो में हम मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी को हर एंगल से कवर करेंगे। ब्रिज की हिस्ट्री, रिपेयर्स, वार्निंग साइंस, सीसीटीवी टाइमलाइन, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कमल पंत की मदद से इस वीडियो को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मोरबी का ये सस्पेंशन ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं था। इसे ब्रिटिश एरा में 19वीं सेंचुरी के एंड में बनाया गया था। मच्छू रिवर के ऊपर बना ये ब्रिज मोरबी की पहचान था, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सेल्फी पॉइंट और लोकल लोगों के लिए एक प्राइड। ब्रिज लगभग 230 मीटर लंबा था, लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी लोगों को इस ब्रिज पर पूरा विश्वास था। हर वीकेंड, हर फेस्टिवल यहाँ पर हैवी क्राउड हुआ करता था। लेकिन अक्टूबर 2022 में इस पुल को रिपेयर करने के लिए बंद कर दिया गया। रिपेयर का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। लोगों को लगा अब ब्रिज और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा, पर शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। 2022 में ब्रिज को जब रेनोवेशन के लिए दिया गया, तब इसके मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस का काम ओरेवा ग्रुप कंपनी को हैंडओवर किया गया। ये कंपनी मेनली क्लॉक्स, ई बाइक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिज का काम अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया। रेनोवेशन में एलजेडली फ्लोरिंग रिप्लेस की गई, केबल्स को रीपेंट किया गया, कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स पर काम हुआ। ब्रिज कई महीनों तक पब्लिक के लिए बंद रहा और लोग वेट कर रहे थे कि ब्रिज कब रीओपन होगा। और फिर काफी लंबे समय बाद 24 अक्टूबर 2022 को ब्रिज पब्लिक के लिए सडनली ओपन कर दिया गया। दिवाली वैकेशन चल रही थी, लोकल पब्लिक की भीड़ आनी चालू हो गई थी। लेकिन यहीं से ट्रेजेडी शुरू होती है। रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ कि ब्रिज रीओपनिंग से पहले प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेशन और म्युनिसिपल अप्रूवल को लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी डिस्कशन हुआ है कि ब्रिज को जल्दीबाजी में रीओपन किया गया था। लेकिन पब्लिक को इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था। उनके लिए तो बस ब्रिज सेफ ही था। 30 अक्टूबर 2022 फेस्टिवल सीजन चल रहा था और मोरबी ब्रिज पे काफी ज्यादा क्राउड था। और शाम होने के साथ साथ क्राउड और भी ज्यादा बढ़ने लगा। कई आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग ब्रिज पर बहुत सारे यंगस्टर ब्रिज को इंटेंशनली शेक कर रहे थे। कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग रील्स बना रहे थे एंड कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ब्रिज विजिबली हिल रहा था, पर क्राउड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ब्रिज की कैपेसिटी को लेकर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस समय ब्रिज पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और कुछ सर्वाइवर्स ने कहा कि ब्रिज कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा था। शाम करीब 6:40 पर अचानक ब्रिज के सस्पेंशन केबल टूटने लगे। पूरा स्ट्रक्चर वायलेंटली शेक हुआ। लोग संभाल ही नहीं पाए और कुछ देर में ब्रिज 2 पार्ट्स में कोलैप्स हो गया। 100 लोग तो सीधा मच्छू रिवर में जा गिरे और कुछ लोग टूटी हुई केबल से लटक गए। पानी में से लोग चीख रहे थे। उनमें से कई लोग स्विमिंग भी नहीं जानते थे। कई बच्चे तो तुरंत पानी में डूब गए। वीडियोस में कई लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुनाई दिए। ब्रिज का एंटायर सीन किसी भी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मोरबी के लोकल रेजिडेंट्स बिना किसी सेफ्टी गियर के रिवर में कूद गए। किसी ने रोप्स फेंकी, किसी ने बच्चों को कंधे पर उठाया और किसी ने अनकॉन्शियस विक्टिम को बाहर निकाला। उस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा था कि खुद की भी जान जा सकती है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ सब इमरजेंसी रिस्पांस में लग गए। नाइट रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। काला पानी, टूटा हुआ लोहा और ठंडा तापमान, रेस्क्यू काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। कई बॉडीज ब्रिज के ब्रोकन पार्ट्स के नीचे दबी हुई थी। हॉस्पिटल विक्टिम्स से भरने लगे। रिलेटिव्स हॉस्पिटल्स के बाहर रो रहे थे। कोई अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था और कोई अपनी पूरी फैमिली को ढूंढ रहा था। ऑफिशियली डेथ टोटल 141 तक पहुंच गया था। विक्टिम्स में कई सारी महिलाओं के साथ बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। ये है इंडिया का एक और हार्ट ब्रेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर। एक्सीडेंट के बाद पूरे देश में आउटरीच स्टार्ट हो गया। सबके मन में और सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल था कि पुल 5 दिन पहले रीओपन हुआ था, तो फिर पुल टूट कैसे सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हुई। पुलिस ने एफआईआर करनी स्टार्ट करी। कई लोगों को डिटेन और अरेस्ट भी किया गया। मेंटेनेंस कंपनी के एम्प्लॉइज, मैनेजर, टिकट क्लर्क्स, टेक्निकल स्टाफ सबके सब क्वेश्चनिंग में आ गए। सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट की वीडियोस वायरल होने लगी। कुछ वीडियोस में तो ब्रिज कोलैप्स होने से पहले डेंजरसली शेक करता हुआ नजर आ रहा था। की विटनेसेस ने कहा कि हम लोग डर गए थे, लेकिन तब भी किसी ने ब्रिज खाली नहीं करवाया। मोरबी शहर
शहर का वो ब्रिज जो कभी पूरी सिटी की पहचान था, एक नाइटमेयर बनकर रह गया। मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक छोटी सी कमी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। 141 लोग, 141 फैमिलीज, 141 अधूरी कहानियां। आज भी जब मोरबी का नाम आता है तो लोगों को वो टेरिफाइंग शाम याद आ जाती है। कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि इस ट्रेजेडी के लिए स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? और अगर आप ऐसे रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही रियलिटी बेस्ड वीडियोस लाते रहेंगे। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।